हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पे। बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि अपन ने एसएससी जीडी के लिए एक साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रखी है। तो आपको पता है जैसे कि साइंस के 12 to 14 क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो साइंस काफ़ी वाइड हो जाती है एसएससी जीडी के लिए देखें तो आप सारी रेडी ना करके अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे फोकस करें तो आप एसएससी जीडी के लिए जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं वीडियोस जो सीरीज हमने चला रखी है, अगर आप सारी की सारी वीडियोस देखते हैं तो श्योरिटी वाली बात है कि आपके कम से कम 10 क्वेश्चन साइंस के जो है वो आप श्योरली कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो अभी आप शुरू करते हैं और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बच्चे, वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, वेट फॉर 1 मिनट, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए अश्रु गैस के नाम से, अश्रु गैस जिसे आप इंग्लिश में टीयर गैस बोलते हैं, टीयर गैस बोलते हैं, अश्रु गैस के नाम से या आंसू गैस के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि आंसू गैस के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा, आंसू गैस की अगर हम बच्चे बात करें तो आंसू गैस के नाम से जाना जाता है क्लोरीन को। किसे? क्लोरीन, जिसका सिंबल क्या होता है बच्चे? Cl। तो आंसू गैस, जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है भीड़ को भगाने के लिए पुलिस के द्वारा कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्लोरीन होती है। ठीक है, क्लोरीन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए, ये क्लोरीन जो है ये एक तीखी गैस होती है, इसकी गंध जो आती है ना नाक को तिक्की तिक्की लगती है। और क्या पॉइंट बन सकते हैं? प्राकृतिक फूलों का, प्राकृतिक फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस, प्राकृतिक फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए बच्चे, प्राकृतिक फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या बताएंगे बच्चे? क्लोरीन ही बताएंगे। ठीक है, कि ये जो जैसे कि जितने भी प्राकृतिक फूल है, नेचुरल फ्लावर हैं, उनका कलर उड़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास में, आपसे पूछा जाए जल को जीवाणु नाशक करने के लिए, बैक्टीरिया से रहित करने के लिए, जल को जीवाणु नाशक, जीवाणु क्या होता है बच्चे? बैक्टीरिया। जीवाणु नाशक करने के लिए, करने के लिए, के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल को जीवाणु नाशक करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जल को जीवाणु नाशक की अगर आप बात करें तो जल को जीवाणु नाशक करने के लिए जो गैस यूज में लाई जाती है बच्चे, वो भी क्या होती है? क्लोरीन होती है। क्लोरीन से ही एक पाउडर बनता है बच्चे, जिसे आप इंग्लिश में एक ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और जिसे हिंदी में आप बच्चे क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए भाई साहब ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है बच्चे वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का आपको फॉर्मूला लिखना पड़े, इन द सेंस कि अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? CaOCl2, CaOCl2। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? CaOCl2। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप क्लोरीन से बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्लोरीन का कौन सा बनता है? आपसे पूछा जाए सूती कपड़ों से रंग उतारने के लिए, रंग उतारने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सूती कपड़ों से रंग उतारने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बच्चे, सूती कपड़ों से रंग उतारने के लिए जिस गैस का यूज करते हैं वो गैस भी कौन सी होती है बच्चे? क्लोरीन ही होती है। तो ये जितने भी पॉइंट आपने किए हैं वो सारे के सारे किसके हैं? क्लोरीन के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, आपसे पूछा जाए फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, यानी किस कंपाउंड का प्रयोग करते हैं, किस यौगिक का, किस यौगिक का प्रयोग किया
जाता है। क्या क्वेश्चन है बच्चे, फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, यानी जो कंपाउंड है फोटोग्राफी के लिए मेनली वो कौन सा होता है, तो बच्चे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है बच्चे, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। देखिए जो अपना मिरर होता है ना बच्चे, मिरर बनाने के लिए जिसमें आप शक्ल देखते हैं, दर्पण, मिरर बनाने के लिए जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, दर्पण बनाने के लिए जो शीशे के पीछे लेप किया जाता है, आपको पता है वो किसका किया जाता है, सिल्वर का। इसी से ही आप याद रख लेना सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, क्योंकि लेंस में भी एक तरीके का शीशा होता है, उसके पीछे मतलब सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक हो गया। और जो हमारा शक्ल देखने वाला मिरर है उससे कंपेयर कर लेना, उसमें भी सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। Ag सिल्वर हो गया, NO3 आप किसके लिए यूज कर लेंगे, नाइट्रेट के लिए, AgNO3। होप सो आप समझ गए होंगे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है बच्चे कि मनुष्य की आंख, मनुष्य की आंख किस भांति कार्य करती है, किस भांति कार्य करती है, कार्य करती है। तो देखिए मनुष्य की जो आंख है वो किस भांति कार्य करती है बच्चे, मनुष्य की आंख कार्य करती है किसके भांति, कैमरे की तरह। क्योंकि बच्चे देखिएगा सिंपल सी बात है, कैमरे में जो लेंस होता है ना वो उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण जिसे उत्तल लेंस जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसी बनती है, वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इसे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। मनुष्य की आंख के अंदर जो लेंस डला होता है वो कितने पिक्सल का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी के लिए आप मान के चलिए यहाँ से आपको साइंस में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे बच्चे। तो देखिएगा मनुष्य की आंख में कितने पिक्सल का, 576 पिक्सल का लेंस जो है वो डला होता है, ध्यान में रखिएगा 576 पिक्सल का लेंस जो है मनुष्य की आंख में डला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। जैसे मैंने बोला कि उत्तल लेंस में इमेज वास्तविक और उल्टी बनती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं कि जो हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, इसमें कैसी बनती है, अवतल लेंस में यानी कॉनकेव लेंस में, कैसी, कॉनकेव लेंस में इमेज कैसी बनती है बच्चे। कॉनकेव लेंस की अगर आप बात करें तो इसमें सीधी बनेगी एक तो, ठीक है। इसमें देखो इसका उल्टा करना आपने, वास्तविक और उल्टी, तो उल्टी का क्या हो गया, सीधी। लेकिन वो कैसी होगी, सीधी, यानी हमें प्रतीत होती हुई दिखाई देगी, है नहीं, मेरे को हिंदी में एक्चुअल में याद नहीं हो रहा, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ कि ये सीधी बनेगी, यानी इमेजिनरी होगी। कैसी होगी, इमेजिनरी, यानी हमें प्रतीत होगी, ठीक है, प्रतीत होगी बनती हुई, लेकिन एक्चुअल में नहीं होगी, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की आंख का या मनुष्य की आंख की समंजन शक्ति कितनी होती है, आंख की समंजन शक्ति, या आपके पेपर में लिखा आ सकता है समायोजकता, इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे अकोमोडेशन पावर, अकोमोडेशन पावर कितनी होती है मनुष्य की आंख की। तो देखिए मनुष्य की आंख की अगर हम अकोमोडेशन पावर की बात करें तो मनुष्य की आंख की अकोमोडेशन पावर होती है, देखिए ये अकोमोडेशन पावर एक्चुअल में होती क्या है कि जितना हम नज़दीक से नज़दीक देख सकते हैं, जितना हम नज़दीक से नज़दीक देख सकते हैं और जितना हम दूर से दूर देख सकते हैं। तो नज़दीक से नज़दीक जो हम देख सकते हैं बच्चे वो 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, एक सेकेंड, देख सकते हैं हम 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर नज़दीक से नज़दीक, और दूर से दूर इन्फिनिटी, तारे इन्फिनिटी पे हम देख सकते हैं। तो समायोजकता कितनी होगी बच्चे, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनाइट तक हमारी जो समायोजकता यानी अकोमोडेशन पावर हो गई।
समझ गए? तो बच्चे देखिएगा, ये जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये सीरीज आपको 10-10 मिनट की कंप्लीट देंगे हम, टेंशन मत लीजिए। कम से कम 500-600 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। उन 500-600 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ऐसे ही हम जीके के दूसरे पार्ट के वीडियोस चलाएंगे, ऐसे ही हम रीजनिंग और मैथ की और इंग्लिश की वोकैब की वीडियोस भी आपके लिए लेके आएंगे। तो होप सो आप अच्छे से समझेंगे इन्हें। ठीक है बच्चे? तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, आपको नई नई वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अपनी एक ऐप है प्ले स्टोर पे शिक्षा हब के नाम से, वो ऐप भी डाउनलोड कर ले, वहाँ भी आपको क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।